नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। 25 नवंबर बुधवार के दिन देव उठनी एकादशी मनाई जा रही है, जिसे हम देवोत्थान प्रबोधिनी भी कहते हैं। क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सैनी एकादशी हमने मनाया और तभी से देव सोए हुए हैं। और 4 महीने के बाद देवोत्थान एकादशी, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस दिन उठेंगे। इस दिन भगवान श्री हरि को जगाने का आवाहन किया जाता है और इस समय उन्हें प्रसाद के रूप में मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि को पीले रंग पसंद है, इसलिए पीले वस्तु खासकर उन्हें अर्पित की जाती है। और इसी क्रम में इस दिन हल्दी के विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। क्योंकि इस बार देवोत्थान, जिसे हम प्रबोधिनी एकादशी कहेंगे, इस बार बुधवार के दिन मनाई जा रही है। तो ऐसे में यहाँ से शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे और श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा होगी। सुबह सुबह स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद अपने घर के आंगन में, बालकनी में या छत पर भगवान श्री हरि के चरण बनाइए। कैसे बनाएंगे? आप चाहें तो चावल पीस कर भी बना सकते हैं या रंगोली के तरह भी बना सकते हैं आप अबीर वगैरह से। रात के समय बनाकर आप पहले इसको ढक दीजिएगा। रात के समय उनकी पूजा करनी है और इस दिन इख का मंडप तैयार किया जाता है। क्योंकि भगवान श्री हरि जगत के पालनहार हैं और इस दिन भगवान श्री हरि को पीले रंग की चीज़ें जो बहुत प्रिय है अर्पित किए जाते हैं। जैसे कि मिठाई, लड्डू जिसे कहते हैं, हल्दी, आप बेसन के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो घर में ही बना सकते हैं। और इसके साथ ही इस एकादशी के दिन विशेष तौर पर थाली इख से बजाया जाता है और बोला जाता है पूजा के बाद, उठो उठो वासुदेव उठो उठो। क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो बहुत खास है। 25 नवंबर को एकादशी दोपहर 2:42 पर लग जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर को शाम 5:10 पर। देव उठनी एकादशी के दिन पेड़ पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और इस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए, ना ही नाखून काटना चाहिए। एकादशी के दिन सरल जीवन जिएं और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, कम बात करें, चावल नहीं खाना चाहिए और किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप मन को शांत रखें और इस दिन गोभी, पालक, सलजम, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी मत कीजिएगा। तो कुछ नियमों का पालन करने के बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के सामने एक घी का दिया जलाइए। इस दीपक में 2 लौंग जरूर रखिएगा ताकि आपके घर में जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आ जाए। देव उठनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात। कहने का तात्पर्य है आप शालिग्राम और माँ तुलसी की विवाह करवाने के बाद भोजन करें, या आप फल जल खाकर रहें और फिर उनका भोजन आप विवाह करवाएं फिर भोजन करें। देव उठनी एकादशी के दिन आप गाय को जरूर अपने हाथों से हरा चारा खिलाइएगा। ऐसा करने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, इस दिन हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है। क्या करें कि जीवन में सब कुछ आसानी से मिलने लगे? देखिए, हल्दी अमूमन हर किसी के घर में है और खड़ी हल्दी जो अभी अभी आपने दीपावली के दिन लाकर रखी है घर में, उसी से प्रयोग करें। अगर नहीं है तो खरीद कर ले आइएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को जरूर अर्पित कीजिएगा। पूरे कार्तिक माह में जल में हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करना चाहिए। और अगर आपका गुरु गड़बड़ है तब हल्दी का दान या पास के मंदिर में जाकर आप थोड़ा सा हल्दी, चाहे तो पैकेट वाला हल्दी या 2 गांठ हल्दी के भगवान के पास रखाइए। अगर विवाह संबंधी मामलों में बहुत परेशानी है तो देवोत्थान एकादशी के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्या करेंगे? एक तो नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाइए, जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त होगी और सूर्य को तो जल देना ही है।
आप इस दिन अपने माथे पर, कलाई पर हल्दी का तिलक लगाएं। इससे चारों दिशाओं में आपका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। देवोत्थान एकादशी के दिन हल्दी, अगर आपको लगता है कि आपका विवाह, आप लड़की हैं या लड़का है, दोनों के लिए ये प्रयोग है, नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान हैं, क्या करेंगे? क्योंकि इस दिन देव का विवाह होगा, श्रीहरि का शालिग्राम के रूप में उनका विवाह होगा तुलसी जी के साथ। तो इस दिन एक विशेष प्रयोग कीजिएगा। जब आपके घर में जो महिलाएं हैं वो विवाह कराएंगी भगवान का, तब आप जो कुंवारे हैं जिनको विवाह की इच्छा है वो खुद करें ये उपाय। आप एक चुटकी हल्दी या फिर खड़ी 2 गांठ हल्दी आप किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने सर से 7 बार वार लें, और आप श्री हरि जब और माँ तुलसी की आराधना होगी तो तुलसी के पौधे के पास इसको वहीं पर, जिसे वस्त्र वगैरह उन्हें अर्पित किया गया है, तो वहाँ पर पीछे में छिपा कर रख दें। इसके बाद उठाकर इसको अपने घर में, आप जो श्री हरि की तस्वीर है माँ लक्ष्मी के साथ, उसके पीछे रख दीजिएगा। शीघ्र विवाह की प्रार्थना कीजिएगा, आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। ये छोटा सा प्रयोग है, इसको आप जरूर करें। जो भी बाधाएं होंगी आप जैसे ही सर से वारेंगे वो समाप्त हो जाएगी, और श्री हरि के चरणों में रख देंगे तो वो आपकी बाधाओं को समाप्त कर देंगे। क्योंकि इस दिन हल्दी का विशेष प्रयोग करके आप संपन्नता भी ला सकते हैं और घर के समस्त परेशानियों में जो आपके घर में है उससे मुक्ति पा सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए, बुधवार का दिन है, तो इस दिन अगर जीवन की समस्त बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 2 हल्दी की गांठ आप गणेश जी को अर्पित करें। अगर गांठ नहीं है तो पीली हल्दी जो पाउडर वाली होती है, गणेश जी को अर्पित करें। थोड़ा सा आप किसी चीज़ में रख कर अर्पित कर सकते हैं, या फिर उनके चरणों में एक चुटकी आप हल्दी अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। छोटा सा प्रयोग है, लेकिन आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। क्योंकि इस दिन विवाह संबंधी प्रयोग विशेष कर लोग करते हैं, तो हल्दी का ये छोटा सा प्रयोग जो हमने आपको बताया उसको जरूर करें। और इस दिन गणेश जी को हल्दी जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक कहानी आती है कि हमेशा ही माँ लक्ष्मी कहती कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो भगवान विष्णु उनसे कहते कि आप अपूर्ण हैं, आप संपूर्ण नहीं हैं। तब माँ लक्ष्मी एक दिन माँ पार्वती से मिलने जाती हैं और उनसे कहती हैं कि देखिए ना, हमें श्री हरि हमेशा कहते हैं आप अपूर्ण हैं, आप संपूर्ण नहीं हैं, बताइए मुझ में क्या कमी है। तब माँ पार्वती पास में खेल रहे गणेश जी को उठाती हैं और माँ लक्ष्मी के गोद में बिठा देती हैं और कहती हैं अब आप संपूर्ण हो गईं। और तभी से गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हुए और माँ लक्ष्मी संपूर्ण हो गईं। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम आपको 2 प्रयोग के बारे में बताते हैं। और पहला है सिक्का का। अगर आपके पास छोटा सा चांदी का सिक्का है तो उसका भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 रुपये का एक कॉइन का सिक्का का भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? जब आप तुलसी शालिग्राम विवाह कीजिएगा उस समय तुलसी जी की मिट्टी में आप एक सिक्का दबा दीजिएगा और उसको निकालना नहीं है, वहीं पर रहने दें। ये सिक्का आपने जो उनका विवाह कराया वो दक्षिणा के तौर पर है, और ये आपके जीवन के हर राह के रोड़े को हटाएगा। इस दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी जी के तने में मौली धागा जरूर बांधिएगा। ये धागा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा।